नीट वाटिका में स्वागत है आप सभी का। तो आज 22 सितंबर है और आज बिहार का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आने वाला है। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि क्या सर आज रिजल्ट आ सकता है और इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो जो गवर्नमेंट वाले कैंडिडेट हैं जो ऑल इंडिया कोटा और बिहार दोनों जगह अप्लाई किए हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। प्लस प्राइवेट वाले कैंडिडेट उनको आगे का प्रोसेस क्या होगा, जिनको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उनको आगे क्या करना होगा, जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा उनको क्या करना पड़ेगा, या फिर जो ऑलरेडी अपग्रेडेशन करवा चुके हैं उनको आगे क्या करना पड़ेगा। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक देखिएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अभी से लेके अभी तो जस्ट आप लोगों का काउंसलिंग हुआ है, जब तक आप लोग का सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होगा, कैसे रिफंड होगा, बिहार बोर्ड की सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होने में भी बहुत टाइम लगता है। प्लस कभी-कभी बहुत सारे बच्चों का नहीं आता है, तो फॉर्म फिलअप वगैरह ईमेल करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ों में आपको यहाँ इस चैनल पे कंटिन्यू अपडेट मिलता रहेगा लास्ट तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोग का सिक्योरिटी अमाउंट में भी आपको हेल्प मिल सके इस चैनल से, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, आज 22 तारीख है और आज आप लोगों का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? आप रिजल्ट का डेट देख रहे हैं, तो वो आपको 22 को आ जाएगा। कोई भी रीज़न है नहीं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट डिले होगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल एज़ सच कोई भी रीज़न नहीं है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट डिले होगा। तो 22 तारीख को आज शाम तक कितने बजे आप लोग को ऐसे 12-1 बजे तक जल्दबाज़ी नहीं करनी है। 3 से लेके 5 बजे तक आपको शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। एक बार रिजल्ट आ गया, फिर आपको 23 से लेके 24 तारीख तक फ्री एग्ज़िट है। फ्री एग्ज़िट से पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट वाले वो कैंडिडेट जिनको ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट मिला हुआ है और फिर आज आपको बिहार में कोई सीट मिल गया। वो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उनको क्या करना है? तो देखो, गवर्नमेंट में सबसे पहली बात, जो रिपोर्टिंग डेट है वो 25 तक रिपोर्टिंग डेट है, ठीक है? 25 तारीख तक रिपोर्टिंग डेट है सेकंड राउंड का। ये रहा 18 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग का डेट है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे बिहार बोर्ड का आज रिजल्ट आया शाम में, आपके पास एक ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट होगा, जिसमें आपको एक कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से अलॉट होगा, एक बिहार से कॉलेज अलॉट होगा। आपको इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, जो कॉलेज आपको बेटर लगे, आपको दोनों कॉलेज को कंपेयर करना है, देखना है कॉलेज कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है, थोड़ा बहुत आपको वेबसाइट चेक कर लेनी है। सब कुछ चेक करके ये देखना है कि वो कॉलेज के साथ दोनों में से बेटर कॉलेज कौन-सा है, ठीक है? दोनों में से बेटर कॉलेज के साथ थोड़ा बहुत आप लोग स्टेट भी कंपेयर कर लेना। अगर आपको साउथ के स्टेट में थोड़ा बेटर कॉलेज ही मिल रहा होगा, तो उसको आप अवॉइड करना। उसके कंपेयर में आप नॉर्थ के कॉलेज को थोड़ा प्रेफ़रेंस दे सकते हो, क्योंकि अगर आप साउथ में जाते हो, तो थोड़ा बेटर कॉलेज अगर मिल भी रहा है, तो आपको एक न्यू लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको पेशेंट हैंडल करने में प्रॉब्लम होगा। पेशेंट रूरल एरिया के होते हैं, बट हालाँकि जो बच्चे का रैंक 15,000 प्लस या 20,000 प्लस है, उनको ये साउथ, नॉर्थ फैक्टर नहीं देखना है। जिनके रैंक 15,000 17,000 के अंदर है, जिनके रैंक 5,000 10,000 12,000 15,000 है, वो आप साउथ नॉर्थ फैक्टर देखो। बट 15,000 के बाद रैंक पे आप ये मत देखो आपको नॉर्थ में भी मिलेगा तो बहुत खराब कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास 2 कॉलेज होगा, उस कॉलेज में कंपेयर करना है बेटर कॉलेज कौन-सा है। उसके अलावा अभी तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो कॉलेज बेटर लगे आप वहाँ जाके रिपोर्ट कर दो। आपको 25 तारीख तक ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्टिंग का डेट है। मीन्स कि आपको बिहार का कॉलेज रिज़ल्ट आ गया, बिहार का कॉलेज आपको पसंद नहीं आया, तो आप ऑल इंडिया कोटा में 23, 24, 25 आपको 3 दिन टाइम है, वहाँ जाकर आप रिपोर्ट कर दें, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी वो कॉलेज तक पहुँच गए होंगे और बिहार के रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे। अगर आपको बिहार में ठीक कॉलेज नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज में रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑल इंडिया कोटा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है अपग्रेड के लिए, और फीस पेमेंट भी करना है। तो आप लोग को वहाँ पे फाइनल एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है? बिल्कुल भी फाइनल एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि थर्ड राउंड तक कट ऑफ डाउन जाती है और एक डिज़र्विंग कॉलेज आपके रैंक पे थर्ड राउंड तक मिलता है, क्योंकि सेकंड राउंड तक भी कहीं न कहीं सीट ब्लॉकिंग होती है। तो आपके पास एक सीट है, आपको दोनों में से डिसाइड करना है, चाहे बिहार में लेना है ऑल इंडिया कोटा में। जहाँ भी लेना है वहाँ जाके रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और अपग्रेडेशन के लिए डालिए, ठीक है? अपग्रेडेशन के लिए डालिए और फिर
अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड से अपग्रेड किया, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड के लिए इंतज़ार कीजिए। थर्ड राउंड में जो कॉलेज आपको मिलेगा, वो आपका फाइनल कॉलेज होगा। अगर आपने बिहार के सेकंड से अपग्रेड कराया, तो बिहार के फिर थर्ड राउंड के लिए इंतज़ार कीजिए, फिर आपका बिहार का थर्ड राउंड का फाइनल डिसीजन होगा। हालाँकि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड से अपग्रेड करके भी आप बिहार के थर्ड राउंड में का सीट जो अगर मिलेगा, वो ले सकते हो, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बिहार के कॉलेज सेकंड वाले कॉलेज को लेके अपग्रेड करते हो, तो बिहार के थर्ड वाले कॉलेज आपका फाइनल होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड में ये पार्टिसिपेट करना, तो वो भी कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊँगा, ठीक है? तो आपके पास यही सिंपल है, दोनों जगह कॉलेज देखो, जो कॉलेज आपको बेटर लगे वहाँ जाके रिपोर्ट करके वेरिफिकेशन करा के अपग्रेड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो एक जगह का सीट ऑटोमेटिक कैंसल हो जाएगा, अगर आपने ऑल इंडिया कोटा का सीट लिया, तो बिहार का सीट ऑटोमेटिक कैंसल हो जाएगा। अगर आपने बिहार का सीट लिया, तो ऑल इंडिया कोटा का सीट ऑटोमेटिक कैंसल हो जाएगा। आपको कहीं भी कुछ जाके कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर आपको बिहार में फ्री एग्जिट चाहिए, तो फ्री एग्जिट के लिए आपको 23 और 24 तारीख को, ठीक है, फ्री एग्जिट करना है। आपको सिक्योरिटी अमाउंट चाहते हैं कि बिहार में फ़ॉरफिट ना हो। अगर आप ऑल इंडिया कोटा पे ले रहे हैं और आपका चाहते हैं कि आपका बिहार में सिक्योरिटी अमाउंट फ़ॉरफिट ना हो, तो आप 23 और 24 तारीख को जाके वहाँ पे, जहाँ पे डेट दिया हुआ है, कॉलेज में रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट करके आप वहाँ से रिज़ाइन दे दोगे, रिज़ाइन देके आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपके पास इतना टाइम होगा। आप ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज में पहुँच चुके होंगे। वहाँ से इस टाइम पे वापस आना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स के लिए देखिए, प्राइवेट का ये फ्री एग्जिट विंडो का कोई ख़ास उतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग का रिज़ल्ट आएगा तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी कि या तो आपको सीट मिला होगा या नहीं मिला होगा। अगर आपको सीट नहीं मिलता है, तो ऑटोमैटिक आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस फिर थर्ड राउंड का इंतज़ार करना है। थर्ड राउंड जैसे ही आएगा, आपको वहाँ से विलिंगनेस पूछा जाएगा कि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। विलिंगनेस में येस कीजिएगा, तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाइएगा। विलिंगनेस में नो कीजिएगा, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा। तो सिंपली आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो। बट जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गया, उनके पास अब 2 ऑप्शन है, ठीक है? 2 ऑप्शन है, जैसे ही आप सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करने जाओगे, ठीक है? सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करने जाओगे, आपके पास 2 ऑप्शन मिलेगा, एक तो फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, एक अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ है, क्या हमको सेकंड में एडमिशन लेना चाहिए? क्या थर्ड राउंड तक इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, लास्ट ईयर तक का सिनेरियो मैं बता दूँ, तो सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में कॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं होती थी। बिहार में हमेशा सेकंड राउंड के कंपेयर में थर्ड राउंड में कट ऑफ इंक्रीज़ कर जाती थी। इस वजह से सेकंड से थर्ड में कट ऑफ डाउन नहीं जाता था। ये हमेशा सिनेरियो है, क्योंकि थर्ड में नया रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है, नए बच्चे आते हैं। बट इस बार क्या है कि न्यू कॉलेज तो 2 कॉलेज तो कन्फर्म आने वाले हैं, महाबोधि और चंद्रशेखर। उसके अलावा भी 1-2 कॉलेज और, जिनको जैसे ममता हो गया, विराट रामायण हो गया, केके हो गया है, ये सब कॉलेज आ सकता है, तो सीटें बढ़ेगी। तो हो सकता है इस बार बहुत सारे बच्चे बचे नहीं है कि जो कि थर्ड राउंड में बिहार में पार्टिसिपेट कर सकें। तो हो सकता है कि बिहार में सेकंड के कंपेयर में थर्ड में कट ऑफ डाउन जाएगा। तो और कुछ पुराने कॉलेज में, जैसे कि अभी आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज़ सेकंड में नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि एनएमसी इसको थर्ड राउंड तक कुछ सीट इंक्रीज़ करने का अप्रूवल दे दे। तो मैक्सिमम सीटें आपको थर्ड राउंड में आने के चांस है, तो आप ये ऑप्शन लेके चल सकते हैं, अपग्रेडेशन में जा सकते हैं कि अगर आपको कॉलेज मिला, अगर आप उस कॉलेज से अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपको अपग्रेड कर देना है। अपग्रेड करके, ठीक है, अपग्रेड करने के बाद आपको, अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे अगर कोई कॉलेज अपग्रेड होके अच्छा कॉलेज मिल गया, तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका जो कॉलेज पुराना है, वही कॉलेज लगेगा। काफ़ी स्टूडेंट इस डर से सेकंड से थर्ड में अपग्रेडेशन नहीं करते हैं कि क्या पता थर्ड राउंड में कट ऑफ हाई चला जाए और जो हमको सेकंड में सीट मिला है, वो सीट भी कैंसल हो जाए। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको सेकंड में कोई कॉलेज हिमालय मेडिकल कॉलेज मिल गया, आपने अपग्रेड किया, थर्ड राउंड में कट ऑफ हाई चला गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका हिमालय मेडिकल कॉलेज कैंसिल हो जाएगा। हिमालय मेडिकल कॉलेज रहेगा ही। आपका हिमालय मेडिकल कॉलेज तब कैंसिल होगा, जब आपको थर्ड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब वो हिमालय मेडिकल कॉलेज कैंसिल हो जाएगा और उसी राउंड में वो सीट किसी और को अलॉट होगा। जब तक आपको उसी राउंड में कोई दूसरा सीट अलॉट नहीं होगा, तब तक आपको पहले वाला कॉलेज कैंसल नहीं होगा। तो आप सेकंड से थर्ड में अपग्रेड बिहार में कर सकते हैं।
बट अगर आपको कोई मनचाहा कॉलेज मिल गया, मान लीजिए आपको सासाराम कॉलेज लेना था, सासाराम ही मिल गया, तो सिंपली आपको जब भी आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, वहाँ पे आपको फ्रीज करना है, फ्रीज करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करके वहाँ कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, वेरिफिकेशन करवाने के बाद पेमेंट करके एडमिशन लेना है। तो ये आपको हुआ और जो बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुआ वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है ही। तो ये इतने सारे ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। अब थोड़ी-सी फ्री एग्ज़िट के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेट वाले स्टूडेंट जो बोल रहे हैं क्या हम फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं, जैसे बीसीसी बोर्ड ने फ्री एग्ज़िट दिया है। तो आई थिंक फ्री एग्ज़िट का बेनिफिट प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स को नहीं होगा। कि पहली बात तो ये कि बीसीसी बोर्ड ने ये मेंशन नहीं किया है, बीसीसी बोर्ड ने फिलहाल ये मेंशन किया है जिनको ऑल इंडिया कोटा का सेकंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है, वो बच्चे फ्री एग्जिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या प्राइवेट वाले स्टूडेंट फ्री एग्जिट ले भी सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं? तो देखिए, एक तो इन्होंने ये बताया है कि जिनको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीट मिल चुका है, वो फ्री एग्जिट के लिए एलिजिबल होंगे। इन्होंने अदर स्टेट का कहीं ज़िक्र नहीं किया है। बट ये हो सकता है कि ये ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट एज़ अ रेफरेंस यूज़ कर रहे होंगे और फ्री एग्जिट सबके लिए होगा। हो सकता है कि एज़ अ रेफरेंस यूज़ कर रहे होंगे, फ्री एग्जिट सबके लिए होगा। क्योंकि देखिए सेकेंड राउंड में ना ऑल इंडिया कोटा और बिहार में इनके कॉलेज के बीच डाटा शेयर नहीं होती है। तो बिहार में कॉलेज वाले को कुछ नहीं पता कि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है कि अगर ये फ्री एग्जिट करने टाइम में ये बच्चे से बोले कि आप हमें ऑल इंडिया कोटा का सीट अलॉटमेंट दिखाओ, तब हम आपको फ्री एग्जिट देंगे। तो फिर प्राइवेट वाले स्टूडेंट फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हैं। बट अगर बिहार के कॉलेज ने ये डिमांड नहीं किया कि हमें अपना अलॉटमेंट दिखाओ एमसीसी का, तो प्राइवेट वाले स्टूडेंट भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो वो आप 23 और 24 तारीख को जाके फ्री एग्जिट ले सकते हैं अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो। बट इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है नहीं। अब कैसे नहीं मिलेगा? मैं बता दूँ कि आप फ्री एग्जिट तब लोगे ना जब आपको किसी और स्टेट में कहीं एक आपके पास सीट ऑलरेडी मिल चुका होगा। ठीक है? एमसीसी की बात करें तो एमसीसी में तो पहले ही रिजल्ट आ गया था। बिहार की चॉइस फिलिंग खत्म होने से पहले रिजल्ट आ गया था। जो बच्चे को सीट नहीं लेना होगा बिहार में, जिनको ऑलरेडी एमसीसी में सीट मिल गया होगा, वो ऑलरेडी चॉइस फिलिंग से अपना कॉलेज हटा दिए होंगे। अब बात करते हैं अगर यूपी, वेस्ट बंगाल ये सब की, तो आप देखोगे गौर से तो वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आपको 24 तारीख को शाम में आ रहा है, मतलब 12 बजे के बाद आ रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये 3, 4, 5 बजे तक आएगा। तो और बिहार में फ्री एग्जिट कब तक है? फ्री एग्जिट है 23 और 24 तारीख की है। तो अगर शाम तक रिजल्ट आता भी है वेस्ट बंगाल में, तो फिर फ्री एग्जिट का डेट बिहार में खत्म हो चुका होगा। तो अगर बिहार वेस्ट बंगाल वाले किसी बच्चों को वेस्ट बंगाल में सीट मिल भी जाता है, तो भी वो बिहार से फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हैं। हाँ, एक सिनेरियो होगा कि अगर आप ऑलरेडी कॉलेज पे जाके वहाँ रहोगे और वेस्ट बंगाल का जो रिजल्ट है वो थोड़ी पहले आ जाए, 12-1 बजे आ जाए, तो आप जल्दी से वहाँ फ्री एग्जिट ले सकते हो, बट इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, तो ये तो ले नहीं सकते हैं। सेम वही बात है यूपी के लिए। यूपी के लिए आप देखोगे तो रिजल्ट आपको 24 को आ रहा है। तो यहाँ भी आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है 24 को शाम का रिजल्ट आए। 23 और 24 तारीख को फ्री एग्जिट है बिहार में और 24 को यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स को बिहार के फ्री एग्जिट होने से कोई फ़ायदा दिखेगा नहीं। आप फ्री एग्जिट तब लोगे ना जब आपके पास ऑटोमेटिक कोई ऑलरेडी कोई एक सीट होगा किसी और स्टेट में। अगर आपके पास कोई और स्टेट में सीट नहीं होगा, तो आप सीट फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। हाँ, बट अगर फिर भी आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप कॉलेज में जाके 23 और 24 को ट्राई कर सकते हो। अगर कॉलेज वाले दे दें तो फिर ठीक है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा बीसीसी बोर्ड ने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया कि प्राइवेट वाले नहीं ले सकते हैं, या ये भी मेंशन नहीं किया कि प्राइवेट वाले भी ले सकते हैं, तो आप कर सकते हो। आज के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। होप कि आप सभी को जो मनचाहा कॉलेज है, चाहे ऑल इंडिया कोटा में हो, बिहार में हो, प्राइवेट में हो, वो मिल जाए। जिन बच्चों को ना मिले, आप अदर स्टेट को बैकअप में रख के बिहार में थर्ड राउंड में ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी सेशन अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।